नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन संशप्तकों के साथ युद्ध कर रहे थे, जब बालक अभिमन्यु मारा गया और जब व्यास युधिष्ठिर को सांत्वना देकर चले गए, तब शोक से व्याकुल युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने क्या किया? अर्जुन संशप्तकों की ओर से कैसे लौटे तथा किसने उनसे कहा कि तुम्हारा तेजस्वी पुत्र सदा के लिए शांत हो गया? इन सब बातों को तुम यथार्थ रूप से मुझे बताओ। संजय ने कहा, भरत श्रेष्ठ, उस भयंकर दिन के बीत जाने पर जब सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और संध्या काल उपस्थित हुआ, उस समय समस्त सैनिक जब विश्राम के लिए शिविर में चल दिए, तब अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों द्वारा संशप्तक समूहों का वध करके अपने उस शिविर की ओर चले। चलते चलते वे अश्रु गदगद कंठ हो भगवान गोविंद से बोले, केशव, न जाने क्यों आज मेरा हृदय धड़क रहा है, वाणी लड़खड़ा रही है, अनिष्ट सूचक बाएं अंग फड़क रहे हैं और शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरे हृदय में अनिष्ट की चिंता घुसी हुई है, जो किसी प्रकार वहां से निकलती ही नहीं है। पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पात मुझे भयभीत कर रहे हैं। ये उत्पात अनेक प्रकार के दिखाई दे रहे हैं और सब के सब भारी अमंगल की सूचना दे रहे हैं। क्या मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल होंगे? महाराज, भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, शोक न करो। मुझे स्पष्ट जान पड़ता है कि मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का कल्याण ही होगा। इस अपशकुन के अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा। राजन, तदनंतर वे दोनों वीर उस वीर संहारक रणभूमि में संध्या वंदन करके पुनः रथ पर बैठकर युद्ध संबंधी बातें करते हुए आगे बढ़े। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर के निकट आ पहुंचे। उस समय वह शिविर आनंद शून्य और श्रीहीन दिखाई दे रहा था। उस छावनी को विध्वस्त हुई सी देखकर अर्जुन का हृदय चिंतित हो उठा। अतः वे भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, आज इस शिविर में मांगलिक वाद्य नहीं बज रहे हैं। दुदुम्भी नाद तथा तुरही के शब्दों के साथ मिली हुई शंख ध्वनि भी नहीं सुनाई दे रही। ढाक और करतार की ध्वनि के साथ आज वीणा भी नहीं बज रही है। मेरी सेनाओं में बंदी जन न तो मंगल गीत गा रहे हैं और न स्तुति युक्त मनोहर श्लोकों का ही पाठ कर रहे हैं। मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुख किए लौट जा रहे हैं। पहले की भांति अभिवादन करके मुझसे युद्ध का समाचार नहीं बता रहे हैं। माधव, क्या आज मेरे भाई सकुशल होंगे? आज इन स्वजनों को व्याकुल देखकर मेरे हृदय की आशंका दूर नहीं हो रही। राजा द्रुपद, विराट तथा मेरे अन्य सब योद्धाओं का समुदाय तो सकुशल होगा ना? आज प्रतिदिन की भांति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हर्ष में भरकर हंसता हुआ सा युद्ध से लौटते हुए मेरी उचित अगवानी नहीं करने आ रहा है। इसका क्या कारण है? राजन, इस प्रकार बातें करते हुए उन दोनों ने शिविर में पहुंचकर देखा कि पांडव अत्यंत व्याकुल और हतोत्साहित हुए पड़े हैं। भाइयों तथा पुत्रों को इस अवस्था में देख और सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को वहां न पाकर अर्जुन का मन अत्यंत उदास हो गया और वे बोले, आज आप सभी लोगों के मुख की कांति अप्रसन्न दिखाई दे रही है। इधर मैं अभिमन्यु को नहीं देख पा रहा हूँ और आप लोग भी मुझसे प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई उस व्यूह का भेदन नहीं कर सकता था, परंतु मैंने उसे उस व्यूह से निकलने का ढंग अभी तक नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के व्यूह में भेज दिया? अभिमन्यु उस व्यूह का भेदन करके अंत में वही मारा तो नहीं गया? आप लोग अभिमन्यु के विषय में बताएं, वह युद्ध में कैसे मारा गया? किसने अभिमन्यु को काल से मोहित होकर मारा है? सुभद्रा के प्राण प्रिय शूरवीर पुत्र को, जिसको मैंने सदा लाड़ प्यार किया है, आज यदि नहीं देखूंगा तो मैं भी यमलोक चला जाऊंगा। अभिमन्यु के मुख को न देखने पर मेरे हृदय में क्या शांति होगी? अभिमन्यु का स्वर न सुनने पर मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? यदि वीर अभिमन्यु के उस रूप को नहीं देख पाता हूँ
तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। जो सदा बहुमूल्य शैया पर सोने के योग्य और सुकुमार था, वो सनाथ शिरोमणि वीर अभिमन्यु आज निश्चय ही अनाथ की भांति पृथ्वी पर सो रहा है। आज से पहले सोते समय परम सुंदरी स्त्रियां जिसकी उपासना करती थीं, अपने क्षत विक्षत अंगों से पृथ्वी पर पड़े हुए उस अभिमन्यु के पास आज अमंगलजनक शब्द करने वाली सियारिनें बैठी होंगी। जिसे निद्रा से सूत, मागध और बंदीजन जगाया करते थे, उसी अभिमन्यु को आज निश्चय ही हिंसक जंतु अपने भयंकर शब्दों द्वारा जगाते होंगे। उसका वह सुंदर मुख सदा छत्र की छाया में रहने योग्य था, परंतु आज युद्ध भूमि में उड़ती हुई धूल उसे आच्छादित कर देगी। हा पुत्र, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। निरंतर तुम्हें देखते रहने पर भी मुझे तृप्ति नहीं होती थी। तब भी काल आज बलपूर्वक तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया। निश्चय ही वह संयमनीपुरी सदा पुण्यवानों का आश्रय है, जो आज अपनी प्रभा से प्रकाशित और मनोहारिणी होती हुई भी तुम्हारे द्वारा अत्यंत उद्भासित हो उठी होगी। अवश्य आज व्यवस्थ यम, वरुण, इंद्र और कुबेर वहां तुम जैसे निर्भय वीर को अपने प्रिय अतिथि के रूप में पाकर तुम्हारा बड़ा आदर सत्कार कर रहे होंगे। महाराज, इस प्रकार बारंबार विलाप करके महान दुख से व्याप्त हो अर्जुन युधिष्ठिर से पूछे, कुरुनंदन, क्या उन श्रेष्ठ वीरों के साथ युद्ध करता हुआ अभिमन्यु रणभूमि में शत्रुओं का संहार करके सम्मुख मारा जाकर स्वर्गलोक चला गया? अवश्य ही बहुत से श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ अकेले लड़ते हुए अभिमन्यु ने सहायता की इच्छा से मेरा बारंबार स्मरण किया होगा। जब कर्ण, द्रोण और कृपाचार्य आदि ने चमकते हुए अग्रभाग वाले नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा मेरे पुत्र को पीड़ित किया होगा और उसकी चेतना मंद होने लगी होगी, उस समय अभिमन्यु ने बारंबार विलाप करते हुए ये कहा होगा कि यदि यहाँ मेरे पिताजी होते तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाती। मैं समझता हूँ उसी अवस्था में उन निर्दयी शत्रुओं ने उसे पृथ्वी पर मार गिराया होगा, अथवा वो मेरा पुत्र श्री कृष्ण का भांजा था, सुभद्रा की कोख से उत्पन्न हुआ था, इसलिए ऐसी दीनतापूर्ण बात नहीं कह सकता था। निश्चय ही मेरा यह हृदय अत्यंत सुदृढ़ एवं वज्रसार का बना हुआ है। तभी तो लाल नेत्रों वाले महाबाहु अभिमन्यु को न देखने पर भी ये फट नहीं जा रहा। उन क्रूर कर्मा महान धनुर्धरों ने मेरे बालक पुत्र पर मर्म भेदी बाणों का प्रहार कैसे किया। जब मैं शत्रुओं को मारकर शिविर को लौटता था, उस समय जो प्रतिदिन प्रसन्नचित्त हो आगे बढ़कर मेरा अभिनंदन करता था, वो अभिमन्यु आज मुझे क्यों नहीं देख रहा है। निश्चय ही शत्रुओं ने उसे मार गिराया है और वह रक्त से सना पृथ्वी पर पड़ा सो रहा है एवं आकाश से गिराए हुए सूर्य की भांति वह अपने अंगों से इस भूमि की शोभा बढ़ा रहा है। मुझे बारंबार सुभद्रा के लिए शोक हो रहा है, जो युद्ध में मुंह न मोड़ने वाले अपने वीर पुत्र को रणभूमि में मारा गया सुनकर शोक से आतुर हो प्राण त्याग देगी। अभिमन्यु को न देखकर सुभद्रा मुझे क्या कहेगी, द्रौपदी भी मुझसे किस प्रकार वार्तालाप करेगी, उन दोनों दुख कातर देवियों को मैं क्या उत्तर दूंगा। निश्चय ही मेरा यह हृदय वज्रसार का बना हुआ है, जो शोक से कातर हुई बहू उत्तरा को रोती देखकर सहस्रों टुकड़ों में विदीर्ण नहीं हो जाता। मैंने घमंड में भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों का सिंहनाद सुना है और श्री कृष्ण ने यह भी सुना है कि युयुत्सु उन कौरव वीरों को उपालंब देते हुए कह रहा था कि धर्म को न जानने वाले महारथी कौरवों, अर्जुन पर जब तुम्हारा वश न चला तब तुम एक बालक की हत्या करके क्यों आनंद मना रहे हो। कल पांडवों का बल देखना, रण क्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन का अपराध करके तुम्हारे लिए शोक का अवसर उपस्थित हुआ है। ऐसे समय में तुम लोग प्रसन्न होकर सिंहनाद कैसे कर रहे हो। तुम्हारे पाप कर्म का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। तुम लोगों ने घोर पाप किया है, उसका फल मिलने में अधिक विलंब कैसे हो सकता है। राजा धृतराष्ट्र की वैश्य जातीय पत्नी का परम बुद्धिमान पुत्र युयुत्सु कोप और दुख से युक्त हो कौरवों से उपयुक्त बातें कहकर शस्त्र त्याग कर चला आया है। श्री कृष्ण, आपने रण क्षेत्र में ही ये बातें मुझसे क्यों नहीं बता दी। मैं उसी समय उन समस्त महारथियों को जलाकर भस्म कर डालता। महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी का चिंतन करते हुए नेत्रों से अश्रु बहाते देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पकड़कर संभाला। वे पुत्र वियोग के कारण होने वाली गहरी मनोव्यथा में डूबे हुए थे और तीव्र शोक उन्हें संतप्त कर रहा था। भगवान बोले, मित्र,
ऐसे व्याकुल न हो। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सभी शूरवीरों का यही मार्ग है, विशेषतः उन क्षत्रियों को जिनकी युद्ध से जीविका चलती है, इस मार्ग से जाना ही पड़ता है। श्रेष्ठ वीर जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते हैं, उन युद्धपरायण शूरवीरों के लिए संपूर्ण शास्त्रज्ञों ने यही गति निश्चित की है। पीछे पैर न हटाने वाले शूरवीरों का युद्ध में मरण अवश्यंभावी है। अभिमन्यु पुण्यात्मा पुरुषों के लोक में गया है, इसमें संशय नहीं है। भरत श्रेष्ठ संग्राम में सम्मुख युद्ध करते हुए वीर को मृत्यु की प्राप्ति हो, यही संपूर्ण शूरवीरों का अभिष्ट मनोरथ हुआ करता है। अभिमन्यु ने रण क्षेत्र में वीर राजकुमारों का वध करके वीर पुरुषों द्वारा अभिलषित संग्राम में सम्मुख मृत्यु प्राप्त की है। पुरुष सिंह, शोक न करो। प्राचीन धर्म शास्त्रकारों ने संग्राम में वध होना क्षत्रियों का सनातन धर्म नियत किया है। तुम्हारे शोकाकुल हो जाने से ये तुम्हारे सभी भाई नरेशगण तथा सुहृद दीन हो रहे हैं। इन सबको अपने शांतिपूर्ण वचन से आश्वासन दो। तुम्हें जानने योग्य तत्व का ज्ञान हो चुका है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। महाराज, श्री कृष्ण के इस प्रकार समझाने बुझाने पर अर्जुन उस समय वहां गदगद कंठ वाले अपने सब भाइयों से बोले, अभिमन्यु संग्राम में जिस प्रकार लड़ा था वो सब वृत्तांत में सुनना चाहता हूं। कल आप लोग देखेंगे कि मेरे पुत्र के बैरी अपने गज, रथ, अश्व और सगे संबंधियों सहित युद्ध में मेरे द्वारा मार डाले गए। आप सब लोग अस्त्र विद्या के पंडित और हाथ में शस्त्र लिए हुए थे, तब आपके सामने वह कैसे मारा जा सकता था? यदि मैं जानता कि पांडव और पांचाल मेरे पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता। आप लोग रथ पर बैठे हुए बाणों की वर्षा कर रहे थे, तब भी शत्रुओं ने आपकी अवहेलना करके अभिमन्यु को कैसे मार डाला? अहो, आप लोगों में पुरुषार्थ नहीं है और पराक्रम भी नहीं है, क्योंकि समर भूमि में आप लोगों के देखते देखते अभिमन्यु मार डाला गया। मैं अपनी ही निंदा करूंगा, क्योंकि आप लोगों को अत्यंत दुर्बल, भीरू और सुदृढ़ निश्चय से रहित जानकर भी मैं अभिमन्यु को आप लोगों के भरोसे छोड़कर अन्यत्र चला गया। अथवा आप लोगों के ये कवच और अस्त्र शस्त्र क्या शरीर का आभूषण बनाने के लिए है? मेरे पुत्र की रक्षा न करके वीरों की सभा में केवल बातें बनाने के लिए है? नरेश्वर, ऐसा कहकर अर्जुन धनुष और श्रेष्ठ खड़ग लेकर खड़े हो गए। वे यमराज के समान कुपित हो बारंबार लंबी सांसें छोड़ रहे थे। उस समय पुत्र शोक से संतप्त हुए अर्जुन के मुख पर अश्रुओं की धारा बह रही थी। उस अवस्था में वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण अथवा ज्येष्ठ पांडुनंदन युधिष्ठिर को छोड़कर दूसरे सगे संबंधी न तो उनसे कुछ बोल सकते थे और न तो देखने का साहस ही कर पा रहे थे। तदनंतर महाराज राजा युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, जब तुम संशप्तकों की सेना से लड़ने चले गए, उसी समय द्रोणाचार्य ने मुझे पकड़ने का घोर प्रयत्न किया। वे रथों की सेना का व्यूह बनाकर बारंबार उद्योग कर रहे थे और हम लोग व्यूहाकार में संगठित हो उनके आक्रमण को व्यर्थ कर रहे थे, किंतु द्रोणाचार्य अपने तीखे बाणों से हमें बहुत पीड़ा देने लगे। उस समय व्यूह भेदन करना तो दूर की बात, हम उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति आ जाने पर हम सब ने अभिमन्यु से कहा, पुत्र, तुम व्यूह को तोड़ डालो। हमारे कहने से ही उसने इस असह्य भार को भी वहन करना स्वीकार किया और तुम्हारी दी हुई शिक्षा के अनुसार वह व्यूह तोड़कर उसमें घुस गया। हम भी उसके बनाए हुए मार्ग से व्यूह में प्रवेश करने को जब पीछे पीछे चले, तो नीच जयद्रथ ने शंकर जी के दिए हुए वरदान के बल से हमें रोक दिया। तदनंतर द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने उसे सब ओर से घेर लिया। घिरे होने पर भी उस बालक ने अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें जीतने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु उन सब ने मिलकर उसे रथहीन कर दिया। जब वह अकेला और असहाय हो गया, तो दुशासन के पुत्र ने संकटापन्न अवस्था में उसे मार डाला। उसने पहले 1 सहस्त्र गज, अश्व, रथी और मनुष्यों को मारा, फिर 8 सहस्त्र रथी और 900 गजों का संहार किया। तत्पश्चात 2 सहस्त्र राजकुमारों तथा अन्य बहुत से अज्ञात वीरों को मारकर राजा बृहद्बल को भी स्वर्गलोक का अतिथि बनाया। उसके पश्चात वह स्वयं मरा, और यही हम लोगों के लिए सबसे बढ़कर शोक की बात हुई।
वह पुण्यात्माओं के लोकों में गया है। अपने पुण्य के बल से स्वर्ग लोक पर विजय पाने वाले धर्मात्मा पुरुषों को जो शुभ लोक सुलभ होते हैं, वे ही उसे भी प्राप्त हुए हैं। उसने कभी युद्ध में दीनता नहीं दिखाई। वह वीर शत्रुओं को त्रास और बांधवों को आनंद प्रदान करता हुआ अपने पितरों और मामा के नाम को बारंबार विख्यात करके अपने बहुसंख्यक बंधुओं को शोक में डालकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तभी से हम लोग शोक से संतप्त हैं और इस समय तुमसे हमारी भेंट हुई है। यही हम लोगों के लिए शोक बढ़ाने वाली घटना घटित हुई है। पुरुष सिंह अभिमन्यु इस प्रकार स्वर्गलोक में गया है। महाराज धृतराष्ट्र, धर्मराज युधिष्ठिर की कही हुई ये बात सुनकर अर्जुन व्यथा से पीड़ित हो लंबी सांसें खींचते हुए हा पुत्र कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सबके मुख पर विषाद छा गया। सभी अर्जुन को घेरकर दुखी हो एकटक नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।